टॉपर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सवाल। उस सवाल को जानने से पहले हम लोगों को उसका थ्योरी जानना पड़ेगा। थ्योरी इसलिए भी क्योंकि अब जो सवाल आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो एक वीडियो हमने पहले बनाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत सारे सवाल का, तो वो सवाल तो था फैक्टराइजेशन मेथड का। अब आ गए हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड पर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो तरीका है बनाने का, तो एक हो गया फैक्टराइजेशन मेथड और एक हो गया फॉर्मूला मेथड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, हमारे पहले वीडियो में आ चुका है वो। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड में कुछ चीजें हम लोग को समझनी पड़ेंगी, वो समझना है। तो वो समझने के लिए हम लोग को कुछ रूल्स समझने पड़ेंगे। एक व्यक्ति है श्रीधराचार्य, उनका रूल दिया हुआ है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, वो जानना है। तो उसको जानने से पहले जो लोग चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर लें, और जो व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्टेड होते हैं आप लोग, उस पर शेयर करना ना भूलें। ठीक है, इतनी मेहरबानी आप कर सकते हैं। एक नाम आपको दिख रहा है श्रीधराचार्य, श्री इसलिए क्योंकि परम पूज्य है। हम लोग लगाते हैं ना पिताजी के नाम के आगे श्री, तो ये भी मैथ के पिताजी कहलाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इसमें श्री लगाया हमने। अब धराचार्य उनका एक्चुअल नाम है ना। धराचार्य ने एक रूल बताया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसका दो मैक्सिमम, उसका जो रूट्स होगा दो होगा। अब दो ही क्यों होगा वो भी तो जानना पड़ेगा। एक समझिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पर आप देख रहे हो तो x का मैक्सिमम पावर 2 है ना। x का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। x का जितना मैक्सिमम पावर होगा नंबर ऑफ रूट्स उतने ही होंगे। मतलब अगर x का 2 पावर है मैक्सिमम तो रूट्स भी 2 होगा। x का अगर मैक्सिमम पावर 3 होगा तो रूट्स 3 होगा। 4 होगा तो 4 रूट्स होगा। 4 रूट्स का मतलब होगा 4 वैल्यूज ऐसे होंगे जो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद ये कंप्लीट वैल्यू आपको 0 देगा, है ना। तो इसको जाने उससे पहले हम लोग एक टॉपिक है लीनियर इक्वेशन, क्लास 10 में ही है, इनटू वेरिएबल्स। वहां पर आप देख रहे होंगे कि x की जो वैल्यू आ रही थी और जो y की वैल्यू आ रही थी, वो उस इक्वेशन में पुट करने पर हम लोग को कंप्लीट वैल्यू कितना दे रहा था? 0। तो वहां पर नाम कुछ और था, वहां पर उसका नाम था सॉल्यूशन, है ना। उसके बाद फिर एक चैप्टर देखिए हम लोग कि पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में भी जो x का वैल्यू होता है वो पुट करने पर पूरा वैल्यू, अगर कंप्लीट वैल्यू हम लोग को 0 देता है तो वो कहलाता है हमारा जीरोस। यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है तो रूट 2 होगा, और 2 रूट्स होने के कारण अल्फा बीटा का नाम रखा गया है। अब रूट्स ही क्यों? क्योंकि आप वैल्यू पुट करेंगे x का तो कंप्लीट वैल्यू 0 देगा, और जो 0 देता है वो आपका रूट्स कहलाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो दो वैल्यूज आएंगे वो उसका रूट्स कहलाएगा। क्लियर है। अब धराचार्य साहब ने 2 रूट्स दिया है जिनका नाम दिया उन्होंने अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा, है ना। तो समझते हैं उससे पहले यहां जरा देखिए, आगे जाने से पहले जरा हम यहां समझाते हैं आपको कि एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा आपको। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का मतलब उसके साथ वाला नंबर, यहाँ पे नंबर नहीं दिख रहा है आपको, ए दिख रहा है, तो ये बाद में जाकर ये नंबर बनेगा। तो फिलहाल इसको कोफिशिएंट माना गया है और डिनोट किया गया है ए से। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सा नंबर है? वो ए है। फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ कौन है? बी है ना, यहां पर बी। फिर लास्ट में एक टर्म दिख रहा होगा आपको सी। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का मतलब द नंबर विच हैव नो वेरिएबल्स, मतलब एक ऐसा नंबर जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, कोई भी अल्फा बीटा, कोई भी एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी ना हो, सिंपली एक नंबर हो, तो वो कह रहा है कांस्टेंट टर्म। यहां जो कि सी दिख रहा है। ये 3 चीजें हैं जो बेसिक सी थी, वो हम लोग समझ लिए। अब हम लोग देखेंगे अल्फा बीटा क्या होता है। इसको देखने से पहले फिर एक नाम जानना पड़ेगा। कई नाम है, कई चीजों को समझना पड़ता है। अब समझिए बात को। इन्होंने कहा, धराचार्य साहब ने कहा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर, इसका मैक्सिमम पावर 2 होता है,
उसमें एक डी नाम का टर्म होता है ना, एक टर्म होता है, इसको कहते हैं हम लोग डी। और डी का नाम क्या है, वो होता है डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, डी का नाम क्या है, डिस्क्रिमिनांट। अब वो है क्या, जरा वो समझते हैं। डिस्क्रिमिनांट को एक तरीका दिया गया है, डी, है ना, फॉर्मूला है इसका डायरेक्ट। जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, मतलब बी, उसका स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस जो कोएफिशिएंट ऑफ ए है, सॉरी एक्स स्क्वायर है ए, वो उसके साथ 4 मल्टीप्लाई होगा, मतलब 4ac। तो ये डिस्क्रिमिनांट है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये भी धराचार्य साहब ने ही दिया। उन्होंने कहा कि डी पहले आप निकालें, जो कि डी बी स्क्वायर माइनस 4ac के थ्रू निकाल सकते हैं आप इसे निकाल लिए। उसके बाद आपके पास दो तरीका है उसका रूट्स निकालने के लिए। अब रूट्स निकालने का जो तरीका है वो बताया गया आपको, वो है आपका अल्फा और बीटा। अल्फा अलग चीज है, बीटा अलग चीज है, बस दोनों में अंतर इतना है कि एक में साइन पॉजिटिव रहेगा, एक में साइन निगेटिव रहेगा। इतना ही अंतर है अल्फा और बीटा के अंदर। चलो वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो अल्फा बराबर होता क्या फॉर्मूला, देखिए इसका डेरिवेशन भी है, किसी क्लास में डेरिवेशन बता देंगे, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछा नहीं है आज तक और कभी पूछेगा भी नहीं। अगर पूछेगा तो आप मुझे जरूर बताएं। आपको क्वेश्चन मिलती है और साथ साथ ठीक 3 घंटे बाद मेरे पास भी क्वेश्चन आ जाती है। ऑब्वियसली आ जाएगा, बच्चा बता ही देगा मेरे पास। तो उसमें आज तक हमने कभी नहीं देखा, इतने सारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में मेरे जो बच्चे पढ़े हैं आज तक, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि अल्फा बीटा का डेरिवेशन मांगा गया है। फिर भी आपको बताएंगे। तो अल्फा और बीटा दो रूट्स है इसमें, क्या है, दो रूट्स। रूट्स का मतलब हो गया ऐसा वैल्यू जो आप गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या देगा, आपको 0 देगा। अब अल्फा का निकालने का तरीका क्या है, -b, है ना। अल्फा निकालने का तरीका लिखा है आपको, फॉर्मूला है -b प्लस रूट डी, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो आप यहां निकाल चुके होंगे, बाय 2 इंटू ए। ये आपकी अल्फा की वैल्यू आई, सेम एज बीटा की वैल्यू आनी है। बस यहां जहां आप देख रहे हैं यहां पर आपको प्लस दिख रहा होगा, कहीं पर आपको इसी जगह पर आपको माइनस भी आना है, -b माइनस रूट डी बाय 2a, है ना। ये आपका बीटा का वैल्यू है, मतलब -b प्लस रूट डी बाय 2a अल्फा और -b माइनस रूट डी बाय 2a बीटा। ये दो वैल्यूज आई इसकी, ठीक है। और पूरा चैप्टर जो है, आज हम लोग 4b लिख रहे हैं, आप लोग का दिख रहा होगा यहाँ पर लिखे 4b, पूरा चैप्टर 4b सिर्फ इन्हीं दो चीजों पर घूम रहा है। अगर ये सीख गए तो आपका 4b कंप्लीट हो गया। और यहीं से फॉर्मूला मेथड की स्टार्टिंग है, आप यहीं से सीखेंगे फॉर्मूला मेथड, देन आफ्टर 4c में आप जा सकते हैं। उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आ गई होगी। गर्मी काफी है, थोड़ा पानी पीने की जरूरत है। इसको मिटा देते हैं। अब इसमें कभी कभी किस्मत खराब रहा तो पूछेगा, बताएगा कि आप बताइए कि कोई भी क्वेश्चन जो है उसका रूट्स कैसा है, रियल है, नॉट रियल है, इक्वल है, वो सब। तो उससे पहले रियल रूट्स है क्या, जरा वो समझते हैं। कि अगर इफ आप जो डी निकाले हैं, जो आप निकालेंगे डी, डिस्क्रिमिनेंट जो आप निकालेंगे, वो उसकी वैल्यू, अगर डी की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 आ जाए, इसे सिंबल हो गया ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन का मतलब हो गया जो बड़ा हो जाए, 0 से अगर बड़ा हो जाए, तो उस कंडीशन में आपका जो रूट्स बनेगा वो कहलाएगा रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल रूट्स मतलब डी का वैल्यू जो आप डी निकालेंगे वो 0 से बड़ा हो जाए तो रियल एंड अनइक्वल कहलाएगा। सेम है, साथ साथ एक चीज और देखें, अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, होगा ना कभी कभी डी का वैल्यू निकालेंगे 0 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, इसका नाम रियल एंड इक्वल। कभी कभी आपको फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए सिर्फ इक्वल लिख देगा। रियल एंड इक्वल लिखे तो भी सही, सिर्फ इक्वल लिखे तो भी सही। इन दोनों ही सूरतों में, इक्वल लिखे या रियल एंड इक्वल लिखे, आपका डी जो है 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक। फिर लास्ट है डी लेस देन 0। डी क्या होगा, 0 से
छोटा होगा। अब छोटा होगा मतलब माइनस में आएगा, -2 -5 जो भी हो, इसमें रियल रूट्स बनेगा ही नहीं, नो रियल। अब आप पूछेंगे, मन में सवाल होनी चाहिए रियल नाम क्यों पड़ा। आप ये चैप्टर पढ़े रियल नंबर, जिसमें जो वैल्यूज आती है वो रियल होती है। रियल का मतलब हो गया कि वो रूट में नहीं होगा, बस इतने से मतलब समझिए कि वो रूट में नहीं होगा। अगर रूट में होगा तो दैट इज नॉट रियल नंबर्स। क्लियर है? तक कुछ सूरतों में हो जाता है वो, उसका भी कुछ देखिए, हर चीजों का कुछ ना कुछ एक अपवाद है, वो भी देखेंगे हम लोग। तो फिलहाल इतना समझते हैं हम लोग कि डी का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो गया तो रियल रूट्स नहीं होगा। क्लियर है? मतलब -2 -3 ये सब होगा तो रियल रूट्स नहीं होगा। यहां तक उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी पर देखेंगे कि कुछ सवाल कैसे कैसे घुमाता है। तो सवाल की शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं शुरुआत का। उम्मीद है इसको समझ में आ गया होगा। मिटा देते हैं। भाई लोग, आपके सपोर्ट की जरूरत है, आप सपोर्ट जरूर करें। पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो परेशानी हो रही है वो जरूर बताएं कि ऐसा क्या दिक्कत हो रहा है वीडियो में जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, है ना, या फिर जो मेरे से गलती हो रही है। दोनों सूरतों में बताएं। चलिए, अब एक सवाल है कि कह रहा है आप बताइए, सो दैट करिए। सो SHOW मतलब सो दिखाना। आप दिखाइए कोई क्वेश्चन है, उसका रियल रूट से और उसको सॉल्व भी करना है। सो दैट द इक्वेशन (9x² + 7x - 2 = 0) has real roots and solve it। है ना? जैसे हम लोगों को भूख लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं। वैसे मार्कर को भी भूख लग जाती है तो इसका एम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आज हम थोड़ा पहले इसको, इसकी भूख मिटा दें। आप बस इतना जानिए कि प्रभु की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से इतना अब एक्सपीरियंस हो चुका है कि अब जो सवाल बोल देंगे आएगा तो समझ लीजिए वही आएगा। क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस इतनी सारी चल रही है, तो इतने सालों का एक्सपीरियंस अब ये समय आ जाता है कि कौन सा सवाल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आपको कहता है इक्वेशन जो है, ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको, इक्वेशन आपको, ये इसका रियल रूट्स है। रूट्स क्या है इसका? रियल है, और सॉल्व भी करना है। तो आपको बताया था रियल रूट्स होगा या नहीं होगा, इसका डिटर्मिनेशन सिर्फ एक नंबर करता है, वो कहता है डी फॉर डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट ही एक ऐसा टर्म है जो आपको बताएगा कि रूट्स रियल है कि अनरियल है। तो पहले जरा देखते हैं, पर लिखेंगे कैसे एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम में। बस समझिए, हम किसी भी स्टूडेंट को स्कूल के एग्जाम के लिए नहीं पढ़ाते। आज तक हमने किसी स्कूल के स्टूडेंट को किसी भी स्कूल के इंटरनल एग्जाम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म पे नहीं पढ़ाते हैं। सीधा फोकस होता है बोर्ड एग्जाम को। आपका फोकस अगर बोर्ड एग्जाम की ओर है तो आप कंटिन्यू रहिए जरूर। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में तो ऑलरेडी पास हो ही जाते हैं, उसमें कौन सा बड़ा इशू है, कुछ इशू है नहीं। तो बोर्ड एग्जाम में आप जान लीजिए, बोर्ड एग्जाम के एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट का इतना महत्व है कि अगर सपोज करिए 5 नंबर का सवाल है तो 1.5 नंबर, 1.5 नंबर आपका स्टेटमेंट के ऊपर है। स्टेटमेंट अगर सही रहा तो 1.5 नंबर मिलेगा। आप भले सॉल्यूशन ना बनाए हो, 1.5 नंबर मिलेगा। अगर स्टेटमेंट गलत है, सॉल्यूशन बनाए, सॉल्यूशन का मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि सॉल्यूशन बनाएंगे तो सारा नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है। स्टेटमेंट के ऊपर भी मार्क्स होता है, तो वो जरूर सीखना है हम लोग। वो सिखाएंगे जो आपको लिख रहे हैं, बस उसको अच्छे से लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कुछ अपने वर्ड्स जोड़ सकते हैं आप अपने हिसाब से। चलिए, तो आपको कहता है आप बताइए कि ये इक्वेशन जो है आपका रियल रूट्स है या नहीं है। तो लिखेंगे सबसे पहले, वी हैव द इक्वेशन (9x² + 7x - 2 = 0).
ये आपका इक्वेशन है। तो देयरफॉर आपको बताए थे एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ए। तो ए का वैल्यू है कितना है, दिख रहा होगा आपको 9। जो एक्स के साथ में नंबर रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, बी। बी का वैल्यू 7। और एक साथ में एक और लास्ट टर्म होता है हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। ध्यान रहे कि आप ए बी या सी लिखते समय इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे कि अगर साइन प्लस में है किसी के सामने में तो प्लस तो लिखते नहीं है, बट अगर इन केस अगर साइन आपका माइनस में रहेगा तो माइनस के साथ लिखेंगे। जैसे यहां देखिए 2 के साथ माइनस है तो आपको माइनस के साथ लिखना पड़ेगा। तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2। कितना लिख दिया आप, सिंस का मतलब जो फॉर्मूला आपको पता है आप उसका यूज करने जा रहे हैं। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो सिंस लगाते हैं। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 9 है। और c की वैल्यू कितनी है, -2 है। 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 9 36 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हो जाएगा 72। 4 9 36 गुना 2 72 हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे 1 2 1 121 है ना। डी की वैल्यू 121 आई है। अब ये जो डी है वो आप देखिए कि 0 से बड़ा है या छोटा है, अब आप ही डिसाइड करिए। आपको दिख रहा होगा कि ये 121 जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है। अब अगर बड़ा है तो आपको जस्ट सिखाया था देर पहले कि डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो जाए तो वो रियल एंड अनइक्वल रूट होता है। तो लिखेंगे सिंस डी इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो अगर डी जो है 0 से क्या है, बड़ा है, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब तो आप ये साबित कर दिए कि डी का है, डी आपका 121 है जो 0 से बड़ा है, इसका रियल रूट्स है। अब इसका हमको अल्फा बीटा जानना है, बट अल्फा बीटा में रूट्स निकालना है। तो रूट्स निकालने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको पता है रूट्स का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, आप जानते हैं। एक फॉर्मूला बताया था जस्ट, -b प्लस √d बाय 2a। ये अल्फा की वैल्यू थी, है ना। अल्फा की वैल्यू आपकी है -b प्लस √d बाय 2a। तो अब देखिए -b कितना है, जरा ढूंढिए कहां है b देखिए जरा आपका यहां है, तो 7 है और माइनस आगे लगाना होगा। तो -7 प्लस √d, डी की वैल्यू कितनी है, ये 121। तो √121 बाय 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 9। -7 प्लस √121 कितना हो जाएगा, 11। अच्छा, एक दिन ना आपको हम सिखाएंगे कि स्क्वायर रूट मिनटों में कैसे निकालते हैं, तुरंत, मतलब बिना पेन चलाए आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, बिना पेन चलाए आप क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं, वो भी सिखाएंगे आपको। तो 121 का स्क्वायर रूट हो गया 11 बाय 2a, 2 इंटू 9 18। ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4, चूंकि 11 का साइन बड़ा है, बाय 18 कट जाएगा तो 2 बाय 9। ये आपका अल्फा की वैल्यू है ना। अब हमको बीटा भी चाहिए। बीटा निकालने के लिए आपका सेम फॉर्मूला है, तो बीटा निकालेंगे हम लोग। तो बीटा बराबर फॉर्मूला क्या है, -b माइनस √d बाय 2a। तो -b -7 माइनस √121 बाय 2 इंटू 9 बराबर -7 माइनस √121 का रूट कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, बाय 2 इंटू 9 18। ये हो गया -18 बाय 18 हो गया -1। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। हेंस द रूट्स आर पहले कितना है, 2 बाय 9 एंड -1। ये दो रूट्स आया इसका, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया हो जरूर बताएं। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी तक। एग्जाम में ये सवाल बहुत कम आता है, लेकिन जानना चाहिए, जानेंगे तो छूटेगा नहीं। ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ेंगे जो एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन छूट जाए, और ऐसा कोई मौका देंगे भी नहीं टीचर को कि आपका मार्क्स कोई काट ले, है ना। दोनों में से दोनों मौका अपने हाथ में रखना है। चलिए हटाए इसको। अब हम लोग सवाल देखेंगे कि रूट्स निकालना है। अभी तो ये शो करना था, हमने शो कर दिया कि इसका रूट जो है कैसा है, रियल है, और फिर रूट निकालने का है, हमने रूट भी निकाल दिया। अब हम लोग सवाल में देखेंगे कि कोई भी सवाल जैसे होगा, अभी प्रूफ करने वाला नहीं था, अब सवाल आ जाएगा कि वैल्यू निकाली, सॉल्व फॉर एक्स, है ना। एक्स के सॉल्व करना मतलब एक्स की वैल्यू निकालना, एक्स के सॉल्व करना मतलब एक्स की वैल्यू निकालना। अब वो भी देखेंगे कैसे निकाल सकते हैं। एक सवाल है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व फॉर एक्स, मतलब एक्स के लिए सॉल्व करें, मतलब एक्स की वैल्यू निकालें, सिंपल सा पढ़ना है। अब एक सवाल दिया है, चलिए ये सवाल है। अब कहता है आप इसमें एक्स की वैल्यू निकालेंगे, मतलब जो भी वैल्यू आएगी एक्स का वो आपको निकाल के देना है, ठीक है। आप देख रहे होंगे एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ पर 2 है। इसका मतलब ये कैसा इक्वेशन के अंदर आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले लिखेंगे वी हैव द इक्वेशन, क्योंकि स्टेटमेंट इज मस्ट, वी हैव द इक्वेशन पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर जो है, एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सा नंबर है, पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर रख दिए, स्क्वायर के साथ नंबर है। बी की वैल्यू क्या आएगी, ये एक्स के साथ जो नंबर है, सब क्या नंबर है, आप दिख रहा होगा आपको ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट में रहेगा उसको साथ में लेके करेंगे, और ब्रैकेट में ही रखेंगे, ओपन नहीं करेंगे, है ना। और सी जो आपको कांस्टेंट टर्म होता है, इसकी वैल्यू दी है माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहां तक अब आपका ए बी और सी आ चुका है ना। अब हमको एक्स निकालना है, एक्स का मतलब रूट्स निकालना है, और रूट्स तभी आएगा जब आपके पास डी की वैल्यू होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। सो नाउ जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी। सिंस d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, पी स्क्वायर इंटू बी 4ac, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, थोड़ा इसको इधर लिखते हैं, बाद में फिर प्रॉब्लम होगा जगह को लेकर, जगह भी तो बचाना है, बोर्ड तो सीमित है, इस सीमित दुनिया में भी काम करना है। चलिए, तो सिंस d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, पी स्क्वायर इंटू सी की वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू स्क्वायर। ये हमने लिख के रखा है आपको यहाँ दिखाने के लिए, और आप एग्जामिनेशन में भी ऐसे लिख के रखेंगे। एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो टीचर को ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, और टीचर को मेहनत कम लगेगा तो मार्क्स ज्यादा मिलता है। ये देखिए फॉर्मूला है, इसको अगर ए मान लें, ब्रैकेट का पहला नंबर, फर्स्ट नंबर ऑफ ए ब्रैकेट, किसी भी ब्रैकेट का जो पहला नंबर होता है उसको हम लोग कहते हैं ए, दूसरा नंबर को कहते हैं बी एंड सो ऑन, ठीक है। ये पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर क्या है, बी है,
तो आप देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, भले a के ऊपर स्क्वायर हो क्यों वो फर्क नहीं पड़ता है, बस पहला नंबर देखना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए है आपका, प्लस बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू ए बी स्क्वायर इंटू बी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ ये माइनस है, यहाँ ये माइनस है, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यानी कि इसको ऐसा नहीं करिए कि पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई करके तोड़ देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, जो जैसे है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। तो हो गया आपका पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखिए -2 है प्लस 4 है, तो -2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, +2, तो +2 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब जरा देखिए ये पहला ब्रैकेट है, a है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फॉर्मूला होता है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। a कितना है आपका p स्क्वायर जो ब्रैकेट के अंदर है, प्लस b कितना है क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। याद क्लियर है, ये आपकी कितनी वैल्यू है, डी की वैल्यू है। अब डी का जो वैल्यू है हमारा जो डी का वैल्यू है, उस डी को हम लोग रूट के अंदर डालेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा जो निकालते हैं तो उसमें रूट की जरूरत पड़ती है, तो रूट में वैल्यू निकाल लेते हैं। सिंस अल्फा बराबर, अच्छा एक बात और, इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी आपको अल्फा बीटा का जिक्र नहीं किया है, कहीं पर भी लिख के दिया है क्वेश्चन में कि अल्फा बीटा से 0 वही रूट्स मानिएगा। आपका इच्छा तो कुछ भी हो सकता है ना, तो इच्छा के अनुसार काम करने के लिए आपको कुछ चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी सीबीएसई को। अगर आप उसको प्रोवाइड करते हैं तो सीबीएसई खुश होती है, और जब खुश होती है तो नंबर्स की बारिश होती है ना। तो कहना ना, क्यों पैसा पैसा करती है तो पैसे पे क्यों डरती है, पैसे पे क्यों मरती है, सॉरी। तो वही नंबर क्यों करते हैं आप, अब नंबर मत बनिए, आप कंटेंट प्रोवाइड करिए, अच्छा लिख के दीजिए, टीचर ऑटोमेटिकली आपको नंबर देंगे। तो लिखेंगे सिंस अल्फा बराबर माइनस बी, उससे पहले एक चीज लिखना था, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। है ना, अल्फा बीटा क्या है इसका, रूट्स है। अब अगर रूट्स है तो रूट्स की वैल्यू निकालेंगे, देयरफॉर अल्फा बराबर क्या होता है, -b प्लस √d/2a। अब यहाँ फिर एक हम लोगों को ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी अभी, है ना। -b की वैल्यू कितनी है, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, उसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस √d, रूट डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिए, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय 2 इंटू ए, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, p स्क्वायर, 2 इंटू पी स्क्वायर। अब एक चीज बता दें आपको कि अगर सपोज कीजिए एक नंबर है ऐसा 3 का स्क्वायर, उसके ऊपर रूट है, मतलब रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। जैसे ये जो रूट है इसका मतलब होता है पावर में 1/2, 3 स्क्वायर तो पहले से है, और पावर में 1/2। और आप जानते हैं पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 3। तो मतलब ये हुआ कि अगर स्क्वायर रहेगा और उसके टोटल पर रूट रहेगा, है ना, स्क्वायर और रूट दोनों ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर है ना, 2 पर स्क्वायर यहाँ पर लिख रहा होगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर है यहाँ, और उसके ऊपर रूट है, ये स्क्वायर और रूट दोनों कट जाएगा। चलिए यहाँ माइनस p स्क्वायर है, प्लस माइनस 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 प्लस क्यू स्क्वायर, प्लस ये स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और नीचे में 2p स्क्वायर है, कुछ कट रहा है, यस, माइनस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर कट गया, तो बचा कितना, 2q स्क्वायर बाय 2p स्क्वायर। अब देखिए कुछ कट रहा होगा फिर से, यस 2 कट रहा है, 2 काट दिए हम, क्या बचा, q स्क्वायर बाय p स्क्वायर। ये पहला रूट्स आया, ये क्या आया, पहला रूट्स आया। अब हमको
दूसरा रूट्स भी निकालना है। दूसरा रूट्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, बीटा चाहिए। बीटा निकालना पड़ेगा, निकालते हैं बीटा। बीटा कैसे निकालते हैं हम लोग, फॉर्मूला पढ़े थे, बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो माइनस बी कितना है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस रूट डी, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट बाई 2a, 2 इंटू पी स्क्वायर। अब पता नहीं मार्कर को क्या हो गया है, इंक तो दे ही नहीं रहा, इसका पेट तो भरे जा रहे हैं, पता नहीं कितना इसको भूख लगा है। अच्छा, आप लोग भी सोचे होंगे कि बोर्ड एग्जाम में इतना नंबर लाना है, इतना नंबर लाना है। एक होता है ना अपना चाहत होती है कि हमको इतना चाहिए, उतना चाहिए, तो कितना चाहिए ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हमको ये समझ में आना चाहिए कितने लोग ऐसे हैं जिनको एक इतने नंबर की चाहत है, वो कितना नंबर चाहिए चाहते हैं, वो मालूम चलेगा तो डेडिकेशन मालूम चलेगा, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर माइनस के बाद ब्रैकेट देते हैं और स्क्वायर रूट दोनों खत्म हो जाएगा, बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, नीचे में 2 पी स्क्वायर पहले। तो देखते हैं यहाँ पर, या देखिए माइनस पी स्क्वायर है, माइनस के बाद ब्रैकेट देंगे प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2 पी स्क्वायर, ठीक है तक। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस खुलेगा ब्रैकेट माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2 पी स्क्वायर, कुछ कट रहा होगा, देखिए यहाँ पर तो प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कट गया, बचा माइनस 2 पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, माइनस 2 पी स्क्वायर बाय 2 पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर कट गया, 2 और 2 कट गया, क्या बच गया -1। इस तरह इसमें 2 रूट्स आ गया। पहला रूट आप देखिए यहाँ पर क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर लाए हैं, दूसरा रूट यहाँ पर आया है -1। ये 2 रूट्स आ गए हैं इस क्वेश्चन में। तो आपसे पूछा कि आप बताएं कि 2 रूट्स कौन कौन सा होगा, या फिर सॉल्व फॉर एक्स लिख देगा। अगर सॉल्व फॉर एक्स लिख दिया तो आप किसी मेथड से बना सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। बट अगर लिख देगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर सॉल्व फॉर एक्स बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आप अल्फा बीटा के ही तरीका से बनाएंगे। इन केस आपको वो तरीका नहीं आता है, आप फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइजेशन मेथड बना सकते हैं या बना देते हैं। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है ये अल्फा बीटा वाला, तो अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड बना देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं देगा। तो ये पूरा प्रिपेयर्ड रहिए कि आपको दोनों मेथड से पता होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ते हुए एक और सवाल देखते हैं हम लोग। ये सवाल एक्सरसाइज का सबसे अच्छा सवाल कहलाता है। इसके बाद एक्सरसाइज में कुछ सवाल बचेगा नहीं जो आपको हार्ड लगेगा, आप उसको बनाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि सवाल कैसे बन रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं इसको मिटाते हुए। तो अगर अब एक नया सवाल मिलेगा आपको, इस सवाल में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कारण है थोड़ा सवाल लेंदी है पहली बार, और सेम सवाल आपको बाय द फैक्टराइजेशन मेथड बनाने मिला था। वहां भी हम आपको बताए थे कि ये सवाल ऐसा है जो सीबीएसई बोर्ड का पेटेंट सवाल है, ये सवाल एग्जामिनेशन में देगा ही देगा। और आप जान लीजिए ये कितने बार दिया है उसे कहना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। जरा सवाल देखते हैं।
9x², ये सेम सवाल है, -9 ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ब्रैकेट में 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² बराबर 0। ये सवाल हमको बनाना है बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। अब इस सवाल को देखेंगे। अब इस सवाल को हम लोग को बनाना है बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। अब इस सवाल को जरा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर देखिए, वी हैव द इक्वेशन 9x², स्टेटमेंट लिखना ही है, -9 ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ब्रैकेट में 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। जिनको डर लग रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो एक बड़ा प्रचलित व्यक्ति है बागेश्वर धाम बाबा, वो आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं। तो आप उनसे जाकर अपना जन्म पत्री दिखवाएं, आपको वो बताएंगे कि आपको भविष्य क्या होने वाला है। जोक्स अपार्ट, हमारा कुछ लेना देना नहीं है उनसे। ये तो बस हम लोगों को बस पढ़ना लिखना है। हम लोग पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति है, पढ़ेंगे लिखेंगे। तो कहावत है ना बचपन में, माँ कहती है पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब। आजकल फंडा थोड़ा उल्टा हो गया है। खैर, यहाँ पर आते हैं a की वैल्यू 9, b की वैल्यू माइनस था पहले से, माइनस लिख देंगे। ब्रैकेट में 9 से पहले ब्रैकेट है, लिख दिए। ब्रैकेट से पहले 9 है, लिख दिए। और a प्लस बी, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x पर लिखते हैं b। और c जो है आपका वो बच गया है 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। ये आपका c था। अब हम लोग इसको बनाएंगे। आप जानते हैं, सबसे पहले d निकालते हैं। सिंस d बराबर b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है, ये पूरी है b की वैल्यू, तो माइनस 9 ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि एक बार स्मॉल ब्रैकेट यूज कर चुके हैं, दोबारा स्मॉल ब्रैकेट करना बड़ा ही है, पाबंदी है, वो नहीं कर सकते हैं। -4 इंटू a की वैल्यू 9 इंटू c की वैल्यू 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। चलिए, 9 माइनस का सबसे पहले तोड़िए। जिन लोगों को ये परेशानी होता है जोड़ने में, तो बस सीखिए माइनस का स्क्वायर प्लस, चलिए प्लस हो गया। 9 का स्क्वायर 81 और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 9 36 ब्रैकेट में 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। ठीक है तक। उसके बाद यहां पर जरा देखें, 81 तो रह गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, तोड़ना होगा बाय फॉर्मूला a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस जो ऑलरेडी था ये 36 गुना 2 तो 72a²। अब ब्रैकेट खुलेगी पूरा, तो प्लस माइनस माइनस, फिर से 36 गुना 5 180, 36 5 180 होता है ab प्लस माइनस माइनस 72 b²। चलिए 81a² प्लस 81b² प्लस 81 गुना 2 162ab माइनस 72a² माइनस 180ab माइनस 72b²। है ना यहाँ तक आसान। बस देखिए, एक बार समझिए, जो सवाल लेंदी होता है वो कैलकुलेटिव नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि माथा खराब हो जाए कैलकुलेशन करने में, बस वो लेंदी है। तो जैसे जैसे करते जा रहा है, कहते जा रहा है, सवाल में आगे बढ़ते जाइए, आप अपने आप आंसर के पास पहुंच जाइएगा। 81a² माइनस 72a², 9a², फिर 81b² माइनस 72b², तो प्लस 9b², क्योंकि 81 का साइन बड़ा है, प्लस 162ab माइनस 180ab, कितना हो जाएगा 18, तो माइनस 18ab। है ना, यहां तक कोई परेशानी नहीं। आप चाहे तो कॉमन ले लीजिए, कॉमन तो दिख रहा होगा आपको,
9 कॉमन लिख रखते हैं, क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। ये हो जाएगा 9 का फॉर्मूला है यस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ आपका जो ये जो वैल्यू आया है वो डी की वैल्यू आई है ना। अब हम लोग को अल्फा बीटा जानना है, अल्फा बीटा जानने के लिए हम लोग को फिर से आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, देयरफॉर अल्फा बराबर, अच्छा अल्फा तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, फिर से क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा कि अल्फा बीटा आपने माना क्या है। तो अब लिखिए लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। आज थोड़ा डिस्टर्बेंस है, मार्कर पता नहीं चल नहीं पा रहा है, फिर भी उम्मीद है सबको दिख रहा होगा, एक बार देख लेते हैं। यस दिख तो रहा है। चलिए अल्फा बीटा क्या है इसका रूट से, अब अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना होगा। अब जानते हैं अल्फा का वैल्यू कितना होता है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a माइनस बी। बी कितना देखिए यहाँ पर माइनस है और ये पूरा टर्म है तो माइनस तो रहेगा ही, और ब्रैकेट से देखे -9 और फिर ब्रैकेट देकर a प्लस बी प्लस रूट डी। रूट डी की वैल्यू, अब डी का वैल्यू लाया 9 a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अंदर 9 a माइनस बी का होल स्क्वायर बाय 2a, 2 इंटू a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 9 है ना, आ गया 9 बराबर माइनस माइनस प्लस 9 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस, आपको जस्ट बताया भी कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रहेगा तो वो स्क्वायर रूट दोनों खत्म हो जाता है, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, तो मैं 3 लिख दिए, और a माइनस बी का होल स्क्वायर में स्क्वायर और रूट दोनों खत्म हो गया तो बच गया a माइनस बी ओनली। ठीक है यहां तक, ठीक है बाई 2 इंटू ए, 2 इंटू 9 18, तो जगह 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b बाई 18, 9a प्लस 3a कितना हो जाएगा 12a प्लस 6b बाई 18, कुछ कॉमन आएगा, यस कॉमन आएगा, कितना कॉमन आएगा 6 कॉमन आएगा, तो 6 निकाल लिए हम, बच गया 2a प्लस b बाई 18, 6 से कट जाएगा 18, तो 2a इसका ऊपर लिख देते हैं, पीछे दिक्कत होगा यहाँ, तो 2a प्लस b बाई 3, क्योंकि 6 से अगर आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, देख लेते हैं एक बार, देखने में थोड़ा सा परेशानी है, थोड़ा सा को और हटाकर ऊपर चले जाते हैं, तो आपका आया है 12a प्लस 6b बाई 18, तो जरा ऊपर लिख देते हैं 12a प्लस 6b बाई 18, इसमें कॉमन लेंगे 6, तो जाएगा 2a प्लस b बाई 18, 6 से कट जाएगा 18, 3 बार में हो जाएगा 2a प्लस b बाई 3। ये आपका अल्फा का वैल्यू आया। बीटा का वैल्यू निकालने का होमवर्क आपको दे रहे हैं, आप बीटा निकाल, इसका सेम है, सेम तरीका से, बस यहाँ प्लस डी के रूट डी के सामने माइनस लगाएंगे और तो आपका बीटा आ जाएगा, है ना। आप समझिए इस बात को, ये सवाल एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बहुत पूछता है ये सवाल। बाय फैक्टराइजेशन मेथड पूछता है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड पूछता है, आपको दोनों मेथड से जानना पड़ेगा क्योंकि दोनों मेथड का इंपॉर्टेंस है। अब इंपॉर्टेंस है तो जानेंगे, और जानेंगे तो नंबर आएगा, और जानेंगे कहाँ गणित सीखो पर, यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर सवाल को आसान से आसान मेथड से बनाने सिखा सकता है। तो आप यहाँ पर कंटिन्यू रहें, आपको और अच्छे मेथड से सिखा सकते हैं। अभी तो बस बेसिक है, धीरे धीरे आगे बढ़िएगा तो बहुत कुछ ऐसा मिलेगा आपको जो एग्जामिनेशन में आता तो है, लेकिन उसको ऑप्ट कैसे करें वो एग्जामिनेशन में मालूम नहीं होता, क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइम तो लिमिट है, टाइम पे लिमिटेशन है, बाउंडेशन है, तो उस विद इन टाइम में आप कैसे बना सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। तो आज हम लोग ये देखें, आपका 4B एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, आप इसको बनाएं,
जो डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं ये डाउट हो रहा है। उस सवाल को नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया होगा तो आप सीखें जरूर, अच्छा से अच्छा करें, 100 में 100 लाने की कोशिश करें। एक डेडिकेशन रखेंगे, 100 से नीचे की बात नहीं करना है, 100 ही आएगा हमको और 100 से कम आना नहीं है ना। घर में बोल दीजिए, अभी नहीं, ऐसा नहीं कि अभी बोल देंगे कि जो है 100 में 100 आना है। थोड़ा वेट करें, एक प्रैक्टिस सेशन जब चलाएंगे तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि ये सवाल एग्जामिनेशन में आता है, तब आपको अच्छा स्कोर कर पाइएगा तो आप घर में बता सकते हैं। अभी फिलहाल वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में अंतर होता है। कॉन्फिडेंस आप कर सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस आप ही कर सकते हैं, ये गलत है। आप कर सकते हैं इतना दूर से निकल, आप ही कर सकते हैं, ये गलत बात है ना। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो आप एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें, आप बनाएं इसको, जो परेशानी होगा जरूर बताएं हमको, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और आज का क्लास यही ऑफ करते हैं। गुड नाइट, जय भारत, जय बिहार, जय बिहार, जय भारत, आपको जो अच्छा लगता है। थैंक यू।